श्री कृष्ण मित्रों, राधे कृष्ण। आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि जो एक गरीबी में आदमी बाहर निकलता है नौकरी करने के लिए। नौकरी के लिए घर में पहले चर्चा करी अपनी पत्नी के साथ। नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन गरीबी की वजह से घर गृहस्थी चलानी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अमूमन घरों में जब पैसे की तंगी होती है तो क्लेश भी शुरू हो जाते हैं। तो उसी से उपाय उसने खोजा कि क्यों न मैं बाहर चला जाऊँ तो मेरा अपना पेट भरेगा और कुछ न कुछ घर के लिए कमा के भी लेके आऊँगा। और पत्नी से परमिशन लेके पूछ के देवी क्या मैं चला जाऊँ बाहर कमाने के लिए। तो पत्नी ने भी गरीबी को ध्यान में रखते हुए कि हे पति महोदय, आप बेशक चले जाएं स्वामी, और कुछ घर परिवार के लिए वहाँ से धीरे धीरे कुछ पैसा भेजते रहना, जिससे घर के खर्चे चलने लगे, घर की तंगी थोड़ा दूर हो जाए। पति गया, जाके शहर में उसने नौकरी ढूंढी। एक अच्छे सेठ, सुलझे हुए सेठ के यहाँ पे जाके उसने नौकरी कर ली। जाके वहाँ पे नौकरी में उसकी जो तयशुदा जो तनख्वाह जो बांधी गई, उस तनख्वाह को सेठ ने 1 महीने बाद उसके काम अच्छा महसूस होने पे उसको उसके हाथ में पकड़ाई कि भाई ये आपकी तनख्वाह है। उसने तनख्वाह उस सेठ के पास ही रखवा दी कि बोले सेठ मैं क्या करूँगा इस पैसे का, भी जब गांव जाऊंगा तब इस पैसे को ले जाऊंगा, तो मेरे पास से कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, इसलिए आप अपने पास रख लीजिए। जब मैं जाऊंगा तब इस पैसे को आपके ले जाऊंगा। मेरी तनख्वाह आप अपने पास इकट्ठा करते रहिए। और वो अपने हर महीने की तनख्वाह अपने सेठ के पास जमा करता रहा। बीच में कुछ थोड़ा बहुत पैसा अपने परिवार के खर्चे के लिए किसी भी प्रकार से उसने मनी ऑर्डर वगैरह के द्वारा भिजवा दिया अपने गाँव। मित्रों, उसने ऐसे लगातार 18 साल काम किया। 18 साल बहुत लंबा अरसा हो गया। उसको भी लगने लगा कि अब मेरे पास पैसा सफिशिएंट हो गया है, तो अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया, पत्नी से बहुत दिन दूर रह लिया, तो मुझे अब घर चल देना चाहिए। यही मेरे लिए ठीक रहेगा, उत्तम रहेगा। मेरा परिवार अब अच्छे से हंस खेल के हम लोग अपना टाइम व्यतीत करेंगे। जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अब जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, इस पैसे से हम आगे की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ में गुजारूंगा। ये लो जी, उसने अपने मालिक को, सेठ को बोल दिया, बोले सेठ मैं अब जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरा अब हिसाब कर दें। सेठ को, जो अच्छे लोग होते काम करने वाले, कहते हुए बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन फिर भी दुनिया की रीत है। बाप में से साथ बेटा अलग हुआ है, भाई से भाई अलग हुआ है, तो कई बार वर्कर को भी जाना ही पड़ता है। तो सेठ जी ने कहा भाई, बोले देख भाई, मन तो नहीं कर रहा कि मैं तुझे भेजूं, लेकिन मैं तेरे को रोक भी नहीं सकता। बहुत लंबे अरसे तक तूने मेरा साथ दिया है, लेकिन तू अगर कहता है कि मेरा हिसाब कर दो, तो हिसाब मैंने 2 चीज़ में किया है तेरा। बोले क्या सेठ जी? बोले कि या तो तू मेरे से तनख्वाह लेके जाएगा, या तो मैं तेरे को जो तूने हर महीने मेरे पास इकट्ठी जमा पूंजी करी है, या तो मेरी जमा पूंजी लेके जाएगा मेरे पास से। बोले कि और दूसरा सेठ क्या देना चाहते हो? बोले कि अगर वो लेके जाएगा तो मैं तेरे को कोई सीख नहीं दूंगा, और अगर तू चाहे तो तनख्वाह छोड़ के जाता है तो मैं तेरे को 3 सीख दे सकता हूँ। बेचारा बड़ा असमंजस में आया कि मैंने 18 साल इसके यहाँ पे काम किया, और है बहुत बेहतर इंसान है, इसकी सीख, क्योंकि इसने अपना निजी जो जीवन जिया है इसी से कुछ सीखा है इसने, और अपना निजी अनुभव ये मुझे देना चाहता है। उसने बड़ा सोचा विचारी किया, तो उसमें लास्ट में उसने यही सोच के बोल दिया, बोले सेठ कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा रख लो, लेकिन अपनी 3 जो सीख कह रहे हो मुझे सीख दे दो। आप क्या सीख देना चाहते हो वो बता दो। उन्होंने कहा अच्छा। बोले बेटा मेरी 3 सीख है। बोले कि बताओ। कि सबसे पहली सीख है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना तुम्हें। बोले ठीक, ज़िंदगी में कभी भी जो लगे कि बहुत शॉर्ट है, वो शॉर्ट रास्ता कभी मत लेना, चाहे वो कमाने का हो, चाहे कहीं गंतव्य तक पहुंचने का हो, कोई भी हो जिसमें लगे कि बहुत शॉर्टकट है, ऐसा कभी भी आप कोई भी रास्ता नहीं चुनोगे। बोले ठीक है। बोले दूसरा, बोले कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लोगे, कोई भी जल्दबाजी में, हबड़ा दबड़ी में तुरंत फैसला नहीं लोगे। कोई भी ऐसा हुआ उतावलापन करते हुए तुरंत फैसला आपको नहीं लेना है। बोले ठीक है सेठ। बोले कि तीसरा, बोले कि तीसरा ये है कि कभी भी गुस्से में, जब तुम आवेश में हो, बहुत आपके सिर पे एकदम से गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है, पारा बहुत, टेम्पर आपका बहुत हाई हो रखा है, उस समय पे तो कोई भी फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो कोई भी ऐसा कोई वचन, कोई भी ऐसा वाक्य, ऐसा कोई भी क्रिया ऐसा मत करिए जो घातक सिद्ध हो जाए। उसको थोड़ी देर सहन करिए, उसके बाद आप अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। बोले ठीक है।
बोले कि ये 3 दिन की तुम्हारी रोटी है, 3 खुराक मैं दे देता हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की 3 वक्त की रोटी है, इनको जाके एक को इस पोटली को एक टाइम पे खाना, इसको दूसरे टाइम पे और तीसरी को तीसरे टाइम पे खा लेना। ऐसे करके उन पोटलियों का भी उसने नंबर वाइज बता के भेजा था कि इसको पहले दिन लेना है, इसको दूसरे दिन और इसको तीसरे दिन, ऐसे करके उसने भेज दिया उसको। वो युवक चला वहाँ से। तो कई बार पहले के ज़्यादा दिनों में पैदल के रास्ते हुआ करते थे, पैदल के रास्ते से चल दिया। पैदल के रास्ते से चलते चलते अचानक उसको 1-2 रास्ते मिले। एक उसको अपने गांव तक 3 दिन में पहुंचाता था और एक ऐसा रास्ता था जो मात्र 1 या 1.5 दिन में पहुंचाने वाला था। ये 2 रास्ते उसको एकदम से मिले। तो उसको एकदम से अपने मालिक की बात याद आई कि मालिक ने कहा था कि शॉर्टकट नहीं अपनाना, अगर कहीं जाना भी है तो शॉर्टकट मत लेना कभी ज़िंदगी में। उसको ख्याल आया कि मैं अब 1 दिन या 1.5 दिन वाला नहीं चुनूंगा, मैं जो 3 दिन वाला रास्ता है इसको चुनूंगा। ठीक है, 3 दिन वाले रास्ते पे अपने पैदल चलता चलता शाम हुई और एक किसी के यहाँ पे उसने रात में दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा भाई कौन हो? बोले कि भाई मैं एक राहगीर हूँ और रात गुजारना चाहता हूँ यहाँ पे। बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं कई बार लोग पहले जो है जानवरों के लिए और ऐसे कुछ घेर बना दिया करते थे जिसमें हल्का फुल्का एक गेट लगा के लगभग जंगलों की तरफ बना के जगह छोड़ देते थे। तो उसने कहा भाई देखो मैं तो घर पे चला जाता हूँ रात को, तुम चाहो तो यहाँ पे ठहर सकते हो, इसमें दरवाज़ा है, कुंडी लगा लेना और चाहो तो तुम रात गुजार सकते हो। बोले ठीक है सेठ, मेरे को इतनी जगह की सफिशिएंट है, मैं इसमें रह जाऊँगा रात को। और उसने इतना बोल के जो जिसका मकान था वो तो चला गया अपने घर और वो उस जगह पे वो रात को रुक गया। रात हुई, आधी रात के आसपास वहाँ पे उसका दरवाज़ा खटखटाया। एकदम से दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें आई थोड़ी सी औचक सी। उसको एकदम से जैसे नींद खुली तो देखा तो दरवाज़ा खटखटाई जा रहा है, तो ऐसा लगे कोई दरवाज़ा तोड़ने वाला हो रहा है। तुरंत उसकी आंखें खुली, उसको लगा कि मैं जाके दरवाज़ा खोल दूँगा, कौन दरवाज़ा खुलवाना चाह रहा है, क्योंकि उसको डर भय तो ज़्यादा था ही नहीं। दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तुरंत अपने सेठ की दूसरी बात याद आई कि कोई जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है, हबड़ा दबड़ी में तुरंत फैसला नहीं लेना है, थोड़ा सोचा विचारी करो। और सोचा विचारी करके बोले कि भाई मैं रात का समय है, उसने सोचना शुरू किया रात का समय है, मैं क्यों दरवाज़ा खोलूं? अगर जो मकान मालिक था अगर उसका होता तो आवाज़ कह के मेरे को बोल रहा होता कि भाई दरवाज़ा खोल दे। ये कोई भी है जो न तो आवाज़ लगा रहा है न कुछ है, दरवाज़ा पीटे जा रहा है, खटखटाया जा रहा है, तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। और उसने रात को दरवाज़ा नहीं खोला। सवेरा हुआ, जो मकान का मालिक था वो आया वहाँ पे, उसने रात का वाक़या बताया। बोले कि भाई ऐसे ऐसे करके रात को 12-1 बजे तुरंत आके कोई दरवाज़ा तुम्हारा जो है दरवाज़ा खटखटाने लगा। अरे बोले कि भाई उस मकान मालिक ने बोला कि यार मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये मेरा जंगल में मेरा घर है, यहाँ पे रात में अक्सर करके कोई शेर लक्कड़ भग्गे जो है जो आदमियों के लिए हानिकारक हैं, ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं, तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि रात में दरवाज़ा मत खोलना। इसीलिए ये सब जो है उसी ने किया होगा, रात को वही आया हुआ। तो उसको एकदम सेठ की बात अच्छी लगी कि यार उसने आज मेरी जान बचा ली। फिर उसने बताया, बोले कि यार मैं ऐसे ऐसे वहाँ जाना है, तो मुझे 2 रास्ते मिले थे, एक 3 दिन का है और एक 1-1.5 दिन में पहुँच जाते हैं। बोले कि बहुत अच्छा रहा आपने अगर वो 3 दिन वाला चुन लिया, अदरवाइज 1-1.5 दिन वाला चुना होता तो आपको रास्ते में जो जीव जंतु पड़ते हैं, जो वहाँ के जानवर हैं उस जंगल में, वही तुम्हें भोजन बना लेते, अपना खा जाते तुम्हें। वो अक्सर करके जो राहगीर जो जल्दी शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं वो उनको भक्षण कर जाते हैं। उसको दोनों बातें अपने सेठ की बहुत अच्छी लगी कि यार मैं अगर धन ले लिया होता तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। उसने मुझे 2 सीख दी बहुत अच्छी। अब उसके पास तीसरी सीख बच रही थी और तीसरी सीख में 2 टाइम का 2 दिन का वो भोजन भी कर चुका था उसमें से। तीसरे दिन अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो वो देख क्या रहा है कि उसकी पत्नी सोई हुई है और पत्नी के साथ एक कोई युवक भी सोया हुआ है। एक ही बिस्तर पे एक युवक सोया हुआ है और उसकी पत्नी सोए। वो एकदम से आग बबूला हो गया। उसको लगा कि मेरी पत्नी ये तो बेवफा निकली, मेरी पत्नी बेवफा निकली और ये परपुरुष के साथ ये एक बेड पे सोई हुई है। तो उसको बहुत आवेश में आके उसने वहीं पे तलवार या कोई भी ऐसा गंडासा टाइप का उसने उठाया कि मैं अभी इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा मन में विचार उसके आ गया कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार नहीं है। एकदम उसने उठाया ही हथियार उठाया ही था तो उसे अपने सेठ की बात याद आ गई कि सेठ ने कहा था
कि जब गुस्सा बहुत हाई हो तो उस समय पे कोई भी जल्दबाजी में कोई गलती मत कर बैठना। वो तुरंत रुक गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर के बाद जो भी करूँगा, जब मेरी पत्नी जगा के फिर बात करके तभी मैं आगे इसका निर्णय लूँगा कि अब इन दोनों का मुझे क्या करना है। मित्रों, उसने कुछ देर में ही अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी जगी, तुरंत उसने अपने पति के पैर छुए और एकदम से गदगद हो गई और उसने कहा कि पतिदेव तुम आ गए, इतने लंबे अरसे के बाद आए हो और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, कितनी खुश हूँ। उसने बोले कि हाँ, एक और मैं तुम्हें बात बताऊँ कि जब तुम गए थे तो उस समय पे मैं गर्भवती थी, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था ऐसा, लेकिन जब तुम चले गए तब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और ये 9-10 महीने बाद तुम्हारा ये जो बेटा है ये पैदा हुआ, मैंने इसको जन्म दिया, तो ये तुम्हारा बेटा है। उसने 18 साल का जो बच्चा था उसको सामने खड़ा कर दिया कि अपने पिता के पैर छुओ। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और सेठ की बात को याद करते हुए एकदम से उसको ऐसा लगा कि आज सेठ ने मेरा घर बसा लिया, अन्यथा नहीं तो मैंने अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को मार दिया होता। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि उस सेठ ने 3 बातें बताई, जीवन में उसके बड़े काम आई। और उसको तीसरी जो पोटली उसके पास खाने की रह गई थी, उसने सेठ ने कहा था इसको परिवार के साथ जाके तीसरे दिन घर पहुंच जाओगे तो जाके घर पे खा लेना। उसने तीसरी जो पोटली खोली तो पोटली खोलते के साथ वो हैरान हो गया, अचंभा आ गया उसको कि उसमें खाने की कुछ भी चीज़ नहीं थी, खाने की कोई भी चीज़ नहीं थी। उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी और कुछ असरफियाँ रखी हुई थी, सोने की मोहर और असरफियाँ रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तुम बहुत अच्छे मेरे घर पे आए और साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने लास्ट में भी ये साबित कर दिया कि तुम अच्छाई का ही साथ देने वाले हो, क्योंकि जब मैंने तुमसे ये कहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह दूं या 3 सीख दे दूं तो तुमने तनख्वाह की जगह सीख को तुमने चुना। तो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी जितनी तनख्वाह थी उतनी के साथ साथ उसमें और अपनी तरफ से जितना मैं बढ़ा के दे सकता था वो दे दिया है। इसके साथ अपने घर परिवार में रह के अपनी पत्नी के साथ अपना कुछ कारोबार करना और अपने आप को सेटल कर लेना, और मेरी जो सीख रही होंगी वो जीवन में ज़रूर तुम्हारे कुछ न कुछ काम आई होंगी। तो वो अपने सेठ का बहुत शुक्रगुजार हुआ और एकदम से गदगद हो गए, उनकी ज़िंदगी संवर गई। तो कई बार हमें कुछ लोग ऐसी सीख दे जाते हैं जीवन की कि जो हमारे जीवन में पूरे जीवन को ही संवार देती हैं। हमेशा अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का जीवन में सानिध्य अगर मिलता रहे तो कोई भी इंसान जीवन में अपना जीवन संवार सकता है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरा ब्रिज योगा हेल्थ क्लब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कराएं। वैसे वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, क्योंकि मुझे शॉर्ट में बात करनी नहीं आती है, फिर भी धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। और वैसे तो यहाँ तक शायद ही कुछ लोग देख पाते हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते के साथ साथ आप कुछ न कुछ एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। तो प्लीज़ आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।